आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अपनी नित्य पूजा में हम भगवान को तिलक करते हैं। अब तिलक वैसे तो अगर समझा जाए तो बहुत छोटी सी एक विधि है, किंतु यदि शास्त्र विधि के अनुकूल यदि हम चलें तो इसमें बहुत कुछ विशेष है। इसलिए हमको भगवान को तिलक करने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना चाहिए, शास्त्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। हम नित्य भगवान को तिलक तो करते हैं, किंतु किस विधि के साथ करना चाहिए, शास्त्र इसके विषय में क्या करता है, हम किन किन नियमों का हमको पालन अनुपालन करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। तो देखिए, हम क्रियात्मक रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि हम नित्य भगवान को जब तिलक करते हैं तो हमको क्या क्या सावधानियां, क्या क्या नियम और क्या क्या शास्त्र विधि का अनुपालन करना चाहिए। प्रतिमा में मैं आपको उदाहरण देते हुए समझाता हूं कि आपको किस प्रकार से तिलक करना चाहिए भगवान जी का। भगवान को तिलक लगाने से जुड़ी हुई पहली जानकारी तो यह है कि आपको नित्य भगवान को तिलक करना चाहिए। भगवान का माथा और आपका माथा कभी भी तिलक से शून्य नहीं होना चाहिए। पहली जानकारी तो आप हमेशा यह रखिएगा। और इसके साथ साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान के माथे पर सदैव ताजा तिलक ही लगावें, अर्थात बासी तिलक भगवान के माथे पर नहीं लगाना चाहिए और ना ही बासी तिलक को प्रातः कालीन तक रखना चाहिए। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि आपने यदि आज सुबह भगवान को तिलक किया है तो रात्रि को सोने से पूर्व भगवान के माथे का तिलक साफ कर देना चाहिए, अर्थात कि बासी तिलक को रात को ही साफ कर देना चाहिए और पुनः सुबह उठकर नहा धोकर जब आप भगवान की पूजा करेंगे आपको ताजा तिलक तब लगाना चाहिए। और दूसरी जानकारी आपको यह रखनी है कि भगवान के लिए जो आप तिलक बनाएंगे वो तिलक सदैव शुद्ध और ताजा होना चाहिए, अर्थात कि जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं कि देखिए, एक चंदन है और यहाँ पर एक रक्त चंदन है, तिलक है। आपने ये दो तिलकों के प्रयोग के द्वारा भगवान को तिलक करना चाहिए। इन दो तिलकों का प्रयोग आप अवश्य भगवान की पूजा पाठ में कीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप इस तिलक का प्रयोग भगवान की पूजा पाठ में कर लेते हैं तो इस तिलक से अगले दिन फिर तिलक नहीं लगाना, अर्थात कि बासी तिलक का प्रयोग भी आपने भगवान की पूजा के लिए नहीं करना है। रोज नया तिलक लीजिए और नया रोज तिलक भगवान को लगाइए। ऐसा नहीं है कि आज ये सूख गया और कल सुबह आपने इसमें पुनः से ऐसे जल डाला और पुनः से इसको ताजा करके भगवान को लगा दिया, ऐसा नहीं है। अर्थात आपने नित्य नया तिलक निर्मित करना है और भगवान को नित्य नवीन नया तिलक लगाना है। इस बात को भी आपने विशेष ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी जानकारी आपने यह रखनी है कि भगवान को जब भी आप तिलक करेंगे तो भगवान का तिलक और आपका तिलक अलग अलग होना चाहिए, अर्थात कि आपने अपने माथे पर जो तिलक लगाया है उस तिलक से आप भगवान को तिलक नहीं करेंगे। जो हम तिलक अपने लिए प्रयोग करते हैं वह तिलक झूठा हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए आपको शुद्ध तिलक बनाना है और यदि आप हो सके तो अपने लिए शुद्ध तिलक अलग से बनाइए। अपना जो यूज़ किया हुआ तिलक है वो आपने भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए। हमने जब भगवान को तिलक करना है, देखिए आपके सामने ये भगवान की प्रतिमा है। अब जैसे हमने भगवान को तिलक करना है तो हमको किस प्रकार से भगवान को तिलक करना चाहिए, कौन कौन सी अंगुलियों के प्रयोग से हमको भगवान को तिलक लगाना चाहिए, इस बारे में भी, इस विषय में भी हमारा शास्त्र बहुत सुंदर उदाहरण देता है। शास्त्र कहता है कि अनामिक्याच देवेश ऋषिणाम च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम अर्पयेत गंधम तर्जन्याम मध्यमांगुल्या धार्यो गंध स्वयं बुद्धि, अर्थात कि जो ये मध्यमा अंगुली होती है, देखिए इसे बोलते हैं रिंग फिंगर। इस रिंग फिंगर का प्रयोग भगवान के तिलक के लिए, ब्राह्मण अथवा ऋषियों को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। ये जो आपके रिंग फिंगर है जिसे हमारे शास्त्र में अनामिका अंगुली कहते हैं। ये जो दूसरी अंगुली है जिसे मिडल फिंगर कहते हैं, ये मध्यमा अंगुली का प्रयोग हमेशा अपने को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। जब आपने स्वयं को तिलक करना है इस मिडल अंगुल से, इस मध्यमा अंगुली से स्वयं को तिलक करना चाहिए। और जो ये तर्जनी अंगुली है इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तर्जनी अंगुली का प्रयोग सदैव पितरों के लिए, पितृणाम अर्पयेत तर्जन्याम, पितरों के लिए हमेशा
इस वाली तर्जनी उंगली से गंध अर्पण करना चाहिए। अब यदि हम देवताओं को तिलक कर रहे हैं तो देवताओं को तिलक लगाने के लिए हमको इस अनामिका अंगुली का प्रयोग करना चाहिए, शास्त्र कहता है। अब देखिए भगवान को तिलक करने की विधि, हमको भगवान को तिलक कैसे लगाना चाहिए। अमूमन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जैसे लोगों के घरों में इस प्रकार की फ़ोटो फ्रेम रहती है भगवान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही तिलक लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जो अगर ऐसी फ़ोटो हैं, इस फोटो में यदि आप तिलक लगा रहे हो तो पहले से ही तिलक जो लगा हुआ है, इस तिलक में आपने नया तिलक नहीं चढ़ाना है। यह विधान गलत है। पहले आप जो पुराना तिलक है उसे, आपके पास कोई साफ सुथरा कपड़ा हो, वस्त्र हो, उससे पहले आपने साफ कर देना चाहिए। भगवान की प्रतिमा में लगा हुआ तिलक, पहले पुराना तिलक उतार लीजिए, बासी तिलक उतार लीजिए, उसके बाद फिर भगवान को ताज़ा तिलक अर्पण करना चाहिए। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले भगवान को आपको रक्त चंदन, महादेव को अमूमन चंदन का तिलक लगता है, और यदि माता पार्वती है संग तो आप उनको रक्त चंदन के साथ साथ ये पीत चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी हैं, उनको भी आप ऐसे अपनी श्रद्धा के अनुसार तिलक अर्पित कर सकते हैं। और जब यह तिलक आप रात्रि के समय सोने लगे तो इस तिलक को आपने साफ कर देना चाहिए। यह बात है फोटो में। जब आप भगवान की प्रतिमा में तिलक करते हैं तो देखिए, जैसे मेरे पास माता लक्ष्मी की यह प्रतिमा है, तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा में अब हमने तिलक करना है। तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा का यह जो पुराना बासी तिलक था वो मैंने उतार लिया। अब हमने माता लक्ष्मी को जो ताज़ा तिलक है वह करना है। तो कैसे करना है, अनामिका अंगुली में आप देखिए पहले गंधम लीजिए, रक्त गंधम, और तिलक कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम तिलक लगाएं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना चाहिए। भगवान को सदैव तिलक ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर लगाना चाहिए। देखिए ऐसे करके ऊपर की ओर लगाना चाहिए। भगवान को तिलक ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर भगवान को तिलक अर्पण करना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि रात्रि को सोने से पहले भगवान के माथे का तिलक साफ कर देना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिए, यह बहुत विशेष है आप लोगों को समझने के लिए। और जो ये रक्त थाली है जिसमें आपने चंदन तिलक आदि बनाया था, इसको जब आप सुबह लेंगे तो धो धा के इसमें नया रक्त चंदन और नया गंधम आदि रखेंगे। पुराने गंध का प्रयोग अगली सुबह नहीं करना है। इस बात का ध्यान आपने विशेष रूप से रखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।